Hello students, I am going to talking about theory for miscellaneous exercise 2. After that I will solve the questions of miscellaneous exercise. But इससे पहले एक एक फार्मूला का प्रूफ आपको जानना जरूरी है. फर्स्ट फार्मूला इज दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला होता है. सिंपल अगर हम बात करें, एक टेक्निक आपको बता रहे हैं कि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला प्रूफ करना होगा तो यहाँ पे एक टेक्निक बता रहे हैं. साइन है ए प्लस बी यूज करोगे. साइन ए प्लस बी का जरूरी प्रयोग होगा. ये ध्यान, एक टेक्निक एक तरह का है कि जब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला प्रूफ करना होगा तो 11th क्लास के साइन ए प्लस बी के फार्मूला के हेल्प से प्रूफ किया जाएगा. जब तुमको माइनस का प्रूफ करना होगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, देन वी अप्लाई साइन ए माइनस बी फ्रॉम क्लास 11th से साइन ए माइनस बी उठाएंगे. अगर ये हमारा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला प्रूफ करना होगा तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे कॉस ए प्लस बी, माइनस रहेगा माइनस अप्लाई करेंगे. मतलब ये कि 11th क्लास का फार्मूला साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, और ध्यान रहे आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला प्रूफ हो चुका है. उस सूत्र को हम टेन ए प्लस बी के यूज द्वारा ही प्रूफ किए होंगे. तो चलते हैं इसके प्रूफ पे. एक बात और, 10th क्लास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फार्मूला, ये आई होप सबको पता होगा. ये बच्चा 10th क्लास का जानता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो आप लोग तो 12th में है तो ये आपके लिए एक छोटा सा एबीसीडी जैसा है. साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. प्रूफ के लिए एक को साइन इनवर्स एक्स को ए मान ली. लेट माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के डिफिनीशन से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूला से यहाँ पर x इज इक्वल टू साइन ए हो गया. इनवर्स है, राइट जाएगा, सिंपल हो जाएगा. अगेन लेट पुनः माना साइन इनवर्स y को हम b मान लिए. जब सेकंड फर्स्ट को a मान लिए, सेकंड को b मान लिए, y इक्वल टू साइन b हो जाएगा. राइट ट्रांसफर करेंगे तो एज वी नो दैट मीन्स, जैसा हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं, साइन ए प्लस बी हमें पता है. अगर यहीं पे माइनस रहता साइन ए माइनस बी लगाते. साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. 11th क्लास का फार्मूला है. साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. अब देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट क्या मांग रहा है, साइन ए मांग रहा है. हम लोगों के पास है साइन ए का वैल्यू कितना है एक्स, साइन बी भी है हमारे पास वाई, बट हमारे पास न कॉस ए है न कॉस बी. तो हम कॉस ए कॉस बी का वैल्यू निकालेंगे तब ना इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे. तो यहां पर अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटता है रूट होता है, तो हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. थीटा है तो थीटा, बीटा रहेगा तो बीटा. अब cos a तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a है तो a, तो cos a इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन a का वैल्यू क्या है, यहाँ गौर करिएगा, साइन a का वैल्यू तो x है तो साइन स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो गया. सिमिलरली cos b का वैल्यू अगर हम निकालें तो इस फार्मूला में a की जगह पर b हो जाएगा. यहाँ पर थीटा है तो थीटा, तो cos b इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b, देन cos b इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन b का वैल्यू क्या है, y है, तो साइन स्क्वायर है तो y स्क्वायर हो जाएगा. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का मतलब हो गया समीकरण एक से. समीकरण एक में क्या दिए हुए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन इंटू कॉस ए प्लस कॉस इंटू साइन बी. इसी को सेटिस्फाइड कराने के लिए हम कॉस ए और कॉस बी का वैल्यू फाइंड किए हैं. बिकॉज साइन ए और साइन बी हमारे पास ऑलरेडी था लेकिन कॉस ए कॉस बी नहीं था, वैल्यू निकाले.
अब इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए। साइन ए का वैल्यू क्या है, एक्स है, तो एक्स लिख दी। समीकरण एक में गौर करोगे, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स मीन साइन ए इंटू कॉस बी का वैल्यू क्या है, कॉस बी का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर रख दिए, प्लस cos ए क्या है ब्रदर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दिए, इंटू साइन बी कितना है, y है, इंटू y हो गया। अब यहां से साइन यहाँ पे है, राइट ट्रांसफर करेंगे, सिंपल में चेंज हो गया, तो a प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इतना हो गया, टोटल एंगल में आ गया। मतलब ये समझना है कि साइन है तो इनवर्स हुआ। अब a प्लस बी इज इक्वल टू इतना हो गया। अब यहाँ पर 3 इंटू 4 लिखो या 4 इंटू 3 लिखो, वैल्यू तो 12 ही होना है, 12 ही होना है। इसी तरह से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई लिखो या वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, बोथ आर सेम थिंग्स। सो ए के जगह पे क्या रखोगे भाई, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स डाल दिए। बी के जगह पे साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रूव्ड। सेकेंड फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस होता है, माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सारा प्रोसेस सेम होगा, साइन इनवर्स एक्स को a मानेंगे, x इक्वल टू साइन ए, y को b मानेंगे, y इक्वल टू साइन b। एज वी नो डेट के बाद थोड़ा चेंज होगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी तरह से कॉस ए और कॉस बी का पीछे की तरह वैल्यू निकाल लेंगे, और इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, तो यहाँ पर साइन, अब तो इक्वेशन फर्स्ट में साइन ए माइनस बी है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। सारा चीज सेम है, यहाँ पे a माइनस बी का वैल्यू निकालेंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। एंड a का वैल्यू साइन इनवर्स x है और b का वैल्यू साइन इनवर्स y है, बशर्ते साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो गया। तो ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड ये प्रूफ हो गया आपका। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे जो कि कॉस से रिलेटेड है। तो कॉस वाला जो फॉर्मूला है, कॉस का फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। पीछे था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, अब है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई मीन्स एक्स इंटू वाई माइनस, गौर करना कॉस वाला में प्लस होता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो फॉर्मूला के अंदर माइनस होता है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई। अब इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे, जिनमें पीछे वाला सारा प्रोसेस यूज होगा। यहाँ पर लिखेंगे लेट मतलब माना, कॉस इनवर्स एक्स को a मान लिए, इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू क्या हो गया ब्रदर, कॉस ए, इनवर्स से सिंपल में चेंज हो गया। सेकंड को भी मानो, अगेन लेट, पुनः माना कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू b, तो y इज इक्वल टू इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डिफिनीशन से इधर आएगा तो हो जाएगा कॉस b। अब लिखोगे अभी हम बताए हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्रूफ कर रहे थे, तो 11th क्लास का साइन ए प्लस बी लगाए हैं। अब कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्रूफ करना है, तो कॉस ए प्लस बी पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो डैट, जैसा हम लोग जानते हैं कि कॉस ए प्लस बी, तो ये तो 11th का फॉर्मूला है ब्रदर, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू
कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस होता है माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ से करेंगे क्या कि कॉस ए और कॉस बी तो हमारे पास है, साइन ए साइन बी नहीं है, तो सच दैट साइन ए, ये 11th क्लास का फॉर्मूला है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए का वैल्यू क्या है ब्रदर, एक्स है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर इसी तरह से हम कॉस बी का वैल्यू साइन बी का वैल्यू फाइंड करें तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस ए है तो ए हुआ है, बी होगा तो बी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, सो साइन बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस बी का वैल्यू क्या है, वाई है, कॉस स्क्वायर बी है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से, तो जो समीकरण एक होगा वो क्या है, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए का वैल्यू क्या है, एक्स आ गया तो एक्स लिखो, इनटू कॉस बी का वैल्यू क्या है, वाई है तो वाई लिखो, बीच में क्या है माइनस है, माइनस डालो, साइन ए का वैल्यू क्या है यहाँ निकाले हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट साइन बी का वैल्यू कितना है तो यहाँ निकाले हैं अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, हो तो गया ब्रदर। अब करो क्या, इसको इन्वर्स में ट्रांसफर करो तो हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, a का वैल्यू रखोगे, a का वैल्यू के किसको a माने हैं, कॉस इनवर्स एक्स को, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स हो गया, b किसको सपोज किए हैं, कॉस इनवर्स वाई को, तो यहाँ पे हो गया कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला प्रूफ हुआ। सिमिलरली यहाँ पर अगर माइनस रहेगा, ये फोर्थ नंबर फार्मूला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और माइनस वाला दोनों प्रूफ किए, इससे पीछे अभी प्लस का प्रूफ किया, अब माइनस वाला प्रूफ करेंगे, तो प्लस था तो यहाँ पे माइनस था ब्रदर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का और डिफरेंशिएशन मतलब कैलकुलस का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो तो फार्मूला का प्रूफ और फार्मूला दोनों आना चाहिए, इससे आपके लिए बेटर रहेगा। तो सारा प्रोसेस सेम, यहाँ तक सेम, यहाँ पे cos a माइनस बी लगा दोगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, cos 11th क्लास का cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, यहाँ से सारा प्रोसेस सेम रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ तो प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ तो प्लस रहेगा, और यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, ये सेकेंड नंबर फार्मूला हो गया। तो 4 फार्मूला आपको न्यू फार्मूला प्रूफ करवाया गया, हमको लगता है आपका क्लियर है, एक दो बार खुद से ट्राई करोगे कॉपी पे और बेटर क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं, कमेंट में एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, उसके बेसिस पे एनडीए एयरफोर्स में भी क्वेश्चन पूछते रहता है, तो चलते हैं उस क्वेश्चन पे। व्हाट इज दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात करना है आपको, वैल्यू फाइंड करना है साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन टफ भी है नहीं तो बहुत इजी भी है, बनाने का बहुत सारा मेथड है, 3-4 मेथड है, बट ऐसा मेथड आपको बताएंगे जो सबसे शॉर्ट है और इजी लगेगा। सबसे पहले करोगे क्या कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना उसको थीटा मान लोगे, जो ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है उसको थीटा मान लोगे, तो लिखेंगे लेट 1/2 cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा, माना
1/2 cos इनवर्स 4/5 को क्या मान लिए, थीटा, इम्प्लाई दैट cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू 2 थीटा। इधर आया 2, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आया, तो हो गया 2 थीटा। इम्प्लाई अगर हम 4/5 इज इक्वल टू बात करें तो हो जाएगा cos 2 थीटा। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, now we have to find the value of sin थीटा। ये क्या लिखे हैं, अब हम लोगों को साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। कैसे भाई, साइन थीटा मतलब इतना, तो साइन इसी को ना थीटा बोले हो, ये साइन हो गया। आपको क्या करना है, साइन 1/2 cos इनवर्स 4/5 का वैल्यू फाइंड करना है। तो 1/2 cos इनवर्स 4/5 को तो हम थीटा मान लिए, इसका मतलब ये अंदर वाला थीटा हो गया, तो इस यहाँ पे थीटा डालोगे तो साइन थीटा मांग रहा है ना आपसे, साइन थीटा का वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो साइन थीटा मतलब इतना, तो हो ही जाएगा साइन 1/2 cos इनवर्स 4/5, इतना का वैल्यू निकालना है। अब हम चलेंगे कि हमें cos 2 थीटा का वैल्यू पता है, साइन कैसे फाइंड करेंगे भाई, 11th में चलते हैं। सच दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। गौर करना, 11th क्लास में cos 2a का 4 फार्मूला बताया गया होगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 एंड 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। लेकिन थीटा है तो थीटा यूज करेंगे। हमको तुम कहोगे सर cos 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है, बट आप यही क्यों साइन के फॉर्म में ही क्यों लगाए हैं, अजीब हाल है ब्रदर। साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है तो tan में क्यों जाएंगे, तो यहां से क्या करेंगे कि हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। ये इधर राइट लेफ्ट ट्रांसफर किए, ये पोर्शन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस है प्लस हो गया, और यहाँ पर ये प्लस है इधर गया माइनस हो गया, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा का वैल्यू तो 4/5 है, तो cos 2 थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 4/5। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/5, इसको 1 एलसीएम लेंगे, 1 माइनस 4/5, इसके नीचे 1 है, 5 एलसीएम हो जाएगा, 5 माइनस 4 1/5, तो 1/5 हो गया, 1/5 मान हो गया। अब यहाँ से चलेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/10, 2 भागा में चल गया भाई, तो 5 दूनी 10 हो गया, स्क्वायर हटेगा क्या बचेगा रूट, आगे प्लस माइनस बचेगा, तो इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/10, तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 1/√10, बिकॉज 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है। लिखेंगे बट निगेटिव, ये माइनस भी का मतलब हो गया निगेटिव, लेकिन ऋणात्मक मान निगेटिव वैल्यू VALUE इज नॉट वैलिड, मतलब यहाँ पर ऋणात्मक मान वैध नहीं है। क्यों भाई, इसलिए नहीं है कि यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू इतना आया है, अगर हम यहाँ पे लिखें थीटा का वैल्यू तो हो जाएगा, थोड़ा इसको आगे बढ़ाएं, तो साइन थीटा मतलब 1/2 cos इनवर्स 4/5। गौर करना, साइन का साइन थीटा का वैल्यू 1/2 cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√10 प्लस माइनस 1/√10। तो यहाँ पर ये तो वैल्यू cos के लिए है जी, जब अंदर में cos है तो निगेटिव एंगल कैसे आएगा, ये थीटा क्या है यहाँ पर गौर करो, तो थीटा क्या है cos इनवर्स है, थीटा किसके इक्वल है cos इनवर्स के इक्वल है। cos इनवर्स का जो रेंज होता है, हम पता है कि अगर ये मान लीजिए ये कैप जो हो गया ये पेन के इक्वल है, तो कैप का रेंज पेन हो जाएगा। यहाँ पर cos इनवर्स ये जो है थीटा के मतलब 2 थीटा के इक्वल है, ये समझो, तो 2 थीटा क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। 0 से 180 तक रेंज होता है cos इनवर्स का, याद रखो, 0 से 180 लिखवाए हैं बताए हैं, तो यहाँ पर 0 से 180 में निगेटिव कहाँ आता है, तो अगर 2 थीटा पॉजिटिव होगा तो थीटा क्या होगा 2 थीटा पॉजिटिव होगा, तो ऑब्वियसली थीटा भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे थीटा के लिए ये निगेटिव नहीं है,
कॉस के चलते बस नहीं है, तो यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है निगेटिव वैल्यू इज नॉट वैलिड, माइनस में है इसलिए। थीटा क्या है, कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स करें निगेटिव नहीं होता है, तो निगेटिव वैल्यू इज नॉट वैलिड फॉर कॉस इनवर्स। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो साइन थीटा, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√10, प्लस माइनस हटा दिए, केवल पॉजिटिव वैल्यू लिए। सो साइन व्हाट इज थीटा, थीटा क्या है, तो थीटा कहोगे सर 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 है, तो साइन 1/2 cos inverse 4/5 is equal to 1/√10, दिस इज द राइट आंसर। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, और दास गुप्ता, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, केसी सिन्हा में इस टाइप का आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हमको लगता है क्लियर हो गया, एक बार देख करके इस बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन आर डी शर्मा में दिया हुआ है, सॉल्व करोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो तब तक रिवीजन कीजिए, एक एक फार्मूला को प्रूफ करिए, थोड़ा सा मन लगा करके वीडियो को देखिए। वीडियो को देखने का पर्पस ये नहीं है कि व्यू बढ़ाना, वीडियो को देखने का पर्पस ये है कि जब तक आप स्टूडेंट हैं, तो जब तक आपका क्लियर नहीं होता है ना, तब तक बार बार रिपीट करो ताकि आपका क्लियर हो जाए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।